रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाए जाएं। गवर्नर और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाएं। सुप्रीम कोर्ट का इंसदाद तजावुजात केस में बड़ा हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी को अवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बम हमले भी हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जगह खाली कर दें और कहीं महफूज मकाम पर चले जाएं। अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? ज्यादा डर लगता है तो किसी रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म। तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक अखराजात भी तजावुजात खड़ी करने वालों से ली जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी, मैंने खुलवा दी। जब से चीफ जस्टिस बना हूं, मुझे मुदाखलत से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई। किसी हाईकोर्ट जज ने मुझे कोई शिकायत नहीं की। जो भी शिकायत हैं वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले की होंगी। मैं मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हाईकोर्ट तारीखी इमारत है, इससे मेरी यादें वाबस्ता हैं। कराची में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। किसी ने पुरानी इमारतें देखनी हैं तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुबह मोटो पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। फखर जमान की सेंचुरी भी रायगा चली गए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स के नुकसान पर 178 रन बनाए। कौमी टीम 8 विकेट्स गंवाकर शिकस्त खा गई। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस के सीरीज में 1-2 की बढ़तरी हासिल कर ली है। बिजली के निज़ाम और तकसीम का कंपनीज में इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़िला सदारत इजलास में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और तंजीमी नौ की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, सनतों को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। कम लागत बिजली देने के लिए जामे लाही अमल पेश किया जाए। हुकूमती महकमों में सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने सार्फिन को कम बिजली खर्च करने वाले पंखे देने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम के शहीद इंस्पेक्टर हसनैन तिरमिज़ी के घर भी आमद के मौके पर गुफ्तगू। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, हसनैन तिरमिज़ी स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमारी भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम तरकाविशें बरूए कार लाएंगे। स्मगलिंग के बजाय कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे यहाँ आग का दरिया अबूर करके पहुँचना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, ख़ातीन नरम दिल होती हैं इसलिए मुआफ़ कर देती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस परेड का मुआयना किया। इनामात तकसीम किए। इजलास से खिताब में कहा, कच्चे में पूरी क़ुव्वत से गैंग का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात और असलहा देंगे। कच्चे के डाकुओं के लिए कोई रहम और नरमी नहीं। मनशियात पर 0 टॉलरेंस है। स्पेशल फोर्स बनाएंगे। मनशियात के लेन देन में मुलव्वस हर छोटे बड़े शख्स पर बिला झिझक हाथ डालेंगे। अहम पोस्टिंग सिर्फ ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसरों को दी जाए। मरीम नवाज के पुलिस वर्दी पहनने पर अपोजिशन की तनकीद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब बच्चों की तरह पुलिस यूनिफॉर्म में सामने आ गई। ये गैर संजीदा हुकूमत क्या कर रही है? अवाम के मसाइल पर बात नहीं हो रही। रेंटल वज़ीर आज़म आए और तकरीर करके चले गए। मुल्क में फॉरेन फंड्स आने थे, वो नहीं आए। ये हुकूमत डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठाएगी और अवाम का नुकसान होगा। कहा, इन्होंने सुपर पावर को 2 अड्डे दिए हैं, इसकी वजाहत करें। बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने का मामला उठा दिया।
वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा ECL में 4800 से ज़ायद लोग मौजूद हैं। पोजीशन ने असेंबली इजलास के दौरान नारेबाजी की, शोर शराबा करते रहे। मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। उधर पुलिस रूल्स के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब खास मौके पर पुलिस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर CM और गवर्नर पंजाब के बैज लगा सकते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का आज पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, एहतजाज इलेक्शन में धांधली के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए होगा। महमूद खान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी थी। जमहूरियत की बहाली के लिए 5 मई को कराची और 10 मई को फैसलाबाद में जलसा होगा। मरहलावार पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान इज्तिमाई दानिश से इस बहरान से निकल सकता है। हमें हक न दिया गया तो पहले हुकूमत गिराएंगे, फिर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। जो गलत कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह करें, हमें इश्तिआल न दिलाएं। बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता, ये ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का PTI के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं। ये इदारे हमारे हैं, इनके बारे में नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे कई बार हुकूमत बनाने की ऑफर हुई लेकिन इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजल रहमान की पार्टी के इलेक्शन मंजूर हैं, अवामी पार्टी के मंजूर हैं, मगर PTI के मंजूर नहीं। बानी PTI को रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। इशारतन भी बात न करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का बानी PTI की फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर हुक्मनामे में कहा गया कि बानी PTI ने इदारों के खिलाफ मुतासिबाना बयानात दिए। ये बयानात अदालती डेकोरम में खलल के मुतरादिफ हैं। जेल हुकाम को जेल अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म। मीडिया को भी अपने रिपोर्टिंग अदालती मामलात तक महदूद रखने की हिदायत। ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के बयान रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। हुक्मनामा पैमरा गाइडलाइन के साथ मशरूत कर दिया गया। पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्जिम का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। सऊदी अरब के हवाले से मेरे बयान पर बानी PTI ने मेरी सरजनिश की। शेर अफजल मरवत के डाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम के लिए जरूरी है अपनी उड़ान भरें। मुफाहमत की जो बातें कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनके पास मांगे तांगे की हुकूमत है। 17 सीटों के साथ हुकूमत बना ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम बानी PTI ने दिया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने भी मेरी नामजदगी बताई। दूसरे लोगों को पता नहीं किसने हामिद रजा का बता दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ का मामला हल न हुआ। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा खत्म। कमेटीज़ की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी जमातों के अददी तनासुब से फार्मूला तश्कील दे दिया। हुकूमत इत्तेहाद को 26 और अपोजिशन को 11 कमेटीज़ देने की तजवीज़। फार्मूले के तहत 14 कमेटीज़ की सरबराही नून लीग, 8 की पीपल्स पार्टी, 8 की MKM को मिल सकती है। काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक कमेटी दी जाए। फाइनेंस और हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के सरबराह स्पीकर होंगे। PAC ओपोजिशन को मिलेगी। शेर अफजल मरवत और हामिद रजा के नाम सामने आए। लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है। मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के केस में रिमार्क्स। मजीद करार दिया, सदर और गवर्नर के पैकेज के तहत भर्तियां हुई। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिससे चाहे पैसे बांटते रहें? क्या इनके पास अपने पैसे थे? क्या सड़कें, पानी, बिजली की सहूलियात मिल रही हैं? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे?
अदालत ने वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का नस्ला टावर की जमीन नीलाम करने का हुक्म, जमीन की रकम मुतासरीन को फराहम करने की हिदायत, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत। कराची में तजावुजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट दे दें, किसी मुतासरा का नाम सिर्फ फहरिस्त रह गया है तो 1 माह में रुजू करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि तिजोरी हाइट्स के लिए किसको नोटिस करें, नोटिस गवर्नर हाउस भेजें या कहीं और, मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। आबिद जुबैरी की मौक्किल से हिदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल हो गए, ऑर्डर आज का तो नहीं, क्या मैं तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं? दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान रसूरी ने कहा तिजोरी हाइट से मेरा ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से बेबुनियाद खबरें सामने आई हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक़ास के मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी की। उधर नून लीग के कायद नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबता, पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में पार्टी की तंजीमी और दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। चलती हुकूमत को खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से मुआफ़ी मांगे। जिन्होंने फैसले किए और जिनको हुकूमत में लाया गया, दोनों फंसे हुए हैं। जो तमाशा हो रहा है ये चलने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है मुल्क बहरानों में है, डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। PDM में शामिल होने वाली जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया। पंजाब में गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी, किसान परेशान। गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर। सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। गंदम खरीदारी, बारदाना न मिलने और किसानों के दीगर मसाइल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हवा में नमी की वजह से पंजाब में गंदम की फौरी खरीदारी नहीं की। गंदम के बहरान की वजह से निगरान हुकूमत को करार दिया गया। निगरान दौर में गंदम की इम्पोर्ट की इंक्वायरी करवाने का फैसला। सेनेट में अपोजिशन रुकन ऑन अब्बास ने कहा अगर आटे पर वालिद की तस्वीर लगा दी है तो बारदाना पर भी लगा दें, मगर गंदम खरीदें। सेनेटर दनिश कुमार ने कहा किसानों से पैसे लेकर बोरियां दी जा रही हैं लेकिन गंदम नहीं खरीदी जा रही। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि पंजाब में 120 ग्राम की रोटी क्या 25 रुपए की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया वहाँ दूसरी सूबाई हुकूमत है, यहाँ आटा महंगा और किराया ज़्यादा है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए तनूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ़रीक़ैन से तफसीली जवाब तलब किया। समाअत 6 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक कचकज़ई को बहाल कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की ना ही कोई उसूल देखा। पीजी लॉ ने अदालत को बताया कि जिन 12 पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा टर्न आउट की दरख्वास्त की गई सिर्फ उन्हीं को देखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को तो पूरे हल्के की दोबारा इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। मुल्क में अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं, हम आगे कैसे जाएं। फैसल वावडा का सेनेट इजलास से खिताब, कहा किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो बाहर से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी करे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमारी पगड़ियाँ उछालें। रैकोडेक केस के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने वालों का एहतसाब नहीं हुआ। नस्ला टावर में लोगों को बेघर कर दिया गया। जिस बयान हलफी पर मुझ पर इत्तलाक होता है उसका इत्तलाक जजेस और जर्नलों पर भी किया जाए। अब हम कानून बनाएंगे और हम ही अमल करवाएंगे।
पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल बचाने के लिए अहम फैसले FIH जिस फेडरेशन को तस्लीम करेगी हुकूमत उसे ही सपोर्ट करेगी। हॉकी की दोनों फेडरेशन के सरबराहों तारिक हुसैन बुगटी और शहीद रजा के इजलास में शिरकत। दोनों कैंप के खिलाड़ियों को इस्लामाबाद तलब पर इत्तेफाक। डच कोच रोलैंड ऑल्टमन्स को अजलान शाह की हॉकी कप की टीम सिलेक्शन का इख्तियार सौंपा गया।